महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। इस कक्षा के माध्यम से आप सभी को विदित है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान के दृष्टि से यह कक्षा आयोजित की जाती है, जो वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को निकालकर सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का उपक्रम है ये। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता है और संदेश के माध्यम से मुझे ऐसा प्राप्त होता है कि आप सभी उत्साही हैं इस कक्षा के माध्यम से विविध प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज की इस वेद कक्षा में रखा गया है, वो है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कभी अलग अलग वेद शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। आज इस गोपथ ब्राह्मण में वर्णित ब्रह्मचारी के नियम, उनके कर्तव्य पर चर्चा की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय जनमानस है, भारत ज्ञान परंपरा की दृष्टि से संसार का मूल केंद्र है और ब्रह्मचारी होना प्रकृति की कितनी बड़ी सेवा है और उस ब्रह्मचारी का जो नियम है और उन नियमों से प्रकृति में क्या हम प्रकृति को दे पाएंगे, इसके लिए चिंतन किया गया है। उनके कर्तव्य क्या है आदि आदि। ये बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को लेकर विद्वान वक्ता डॉक्टर वेणुधर दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके माध्यम से हमें इस महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर दास जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस महत्वपूर्ण ज्ञान की ओर ले चलें और हमारे मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दास जी। ओम वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निधि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा आयोजित इस वैदिक कक्षा में उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम एवं अभिनंदन करते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो ऐसा विषय है जिस पर समग्र धरा प्रतिष्ठित है। वह है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के ब्रह्म तेज से, ब्रह्मचारी के ब्रह्मत्व से, उसके कर्तव्य आचरण से सूर्य
उदित होता है तथा यह पृथ्वी चलायमान होता है। तो उस पर आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक वाङ्मय में इहलौकिक जीवन के लिए अथर्ववेद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य वेदत्रयी में आध्यात्मिक चिंतन अधिकता से प्राप्त होता है, परंतु अथर्ववेद में इहलौकिक चिंतन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपस्तंभ ने कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। वेद हम किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं कि मंत्र अर्थात संहिता भाग और ब्राह्मण, ये दोनों को मिलाने पर ही हम वेद कहेंगे। जब तक संहितोध्ययन के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, तब तक हमारा वेद का संपूर्ण अध्ययन कर लिए ये कहना उचित नहीं है। इसलिए संहिता भाग का जितना महत्व है उतना ही महत्व ब्राह्मण भाग का है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण दो भागों में विभाजित है, पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ, पुनः वह कंडिकाओं में विभाजित किए गए हैं। तो उस गोपथ ब्राह्मण में संहितोक्त विधियों का व संहितोक्त विचारों का विश्लेषण, मनन, चिंतन, विनियोग आदि क्रियाओं को बताया गया है। उसमें पूर्व गोपथ के द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के महत्व एवं कर्तव्यों के बारे में चिंतन किया गया है और ब्रह्मचारी को सर्वश्रेष्ठ पदवी पर प्रतिष्ठापित किया गया है। और यह कहा गया है, यदि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का परिपालन सही तरीके से करेगा तो यह संसार उसकी ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही परिपोषित और परिपालित होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, वो एक त्याग प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब हम त्याग करते हैं तो हमारे को सुख की प्राप्ति होती है, और जब भोग करते हैं तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। वे दो चीज, सुख और दुख, त्याग और भोग, त्याग से सुख और भोग से दुख की प्राप्ति होती है। और यही सुख दुख का आधार ही हमारा शरीर है। शरीर का ही यह कर्तव्य है, वह त्याग करेगा या भोग करेगा। यदि त्याग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, यदि भोग करेगा तो दुख से ग्रसित रहेगा। तो यहां मन में प्रश्न आएगा, भोग करने से कैसे दुख आ सकता है? संसार को तो भोग करना चाहिए। तो यहां कहा गया है, वेदोक्त विधियों के अनुसार भोग करना भी त्याग के ही स्वरूप है। यदि अवेदोक्त रूप से हम भोग करते हैं तो वह दुख का कारण बनता है। इसलिए हमारे चार पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारे को जो अंतिम तीनों पुरुषार्थ है, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका आचरण धर्मानुरूप करना चाहिए। तब जाके वह अर्थ त्याग का स्वरूप बन जाएगा, वह काम भी त्याग का स्वरूप बन जाएगा, और वह मोक्ष भी
त्याग का ही स्वरूप माना जाएगा। परंतु यदि धर्म को त्याग कर हम अर्थ काम मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो वह जो भोग है वो हमारे लिए दुखदायी बन जाएगा। तो हमारा शरीर जब दुर्बल हो जाता है व रोगग्रस्त हो जाता है तो वह दुख का धर्म माना जाता है व दुख का परिणाम माना जाता है। और वह इसलिए होता है भोग की अति अधिकता से। हम मान लीजिए कुछ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, मीठा लगता है तो हम अधिक खा लिए तो उससे क्या होगा, हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। उस गुलाब जामुन रसगुल्ला रूपी भोग के कारण हम रोग को प्राप्त कर लिए जिससे हम दुखी हो गए। और बलवान और निरोगी यह दोनों सुख के आधार है। जब तक आप त्याग करोगे, स्नेह, प्रेम, करुणा, यह जब तक आप त्याग करते रहोगे तब आप सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भय का शंका नहीं रहेगा। तो दुर्बलता में रोगों से सुरक्षा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा उपाय है जिससे धारण करने से मनुष्य हर प्रकार के दुख को समाप्त कर सुख को प्राप्त कर सकता है। तो यहां मन में प्रश्न आता है, ब्रह्मचर्य ऐसा है क्या जिसके परिणाम स्वरूप हम सब दुखों को नाश कर सकते हैं? तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अर्थात वेदों के विचार व जितेंद्रियता के निरंतर अभ्यास से शरीर, इंद्रिय और मन के निरतिशय सामर्थ्य की वृद्धि होती है। जब हम ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं तो हमारे शरीर, इंद्रियां, मन निरंतर एक आनंद को प्राप्त करता है। यदि मन में उल्लास, आनंद, स्नेह, प्रेम रहा तो वहां पर दुख, शोक, क्रोध इनके स्थान ही नहीं रहता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कोई स्वच्छ स्थान है तो वहां पर कुत्ता भी गंदगी नहीं करता है। अगर कहीं गंदगी पड़ा है तो वहां पर वो जाकर गंदगी फैलाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हमारा मन यदि पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो यह दुख सुख आदि जो हमारे शत्रु है, षड रिपु है, 6 शत्रु है, वो उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्मचर्य के द्वारा यदि हम हमारे शरीर, इंद्रिय, मन को शोधित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे को सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। फिर आगे कह रहे हैं, गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है ब्रह्मचर्य के लक्षण को देते हुए, ठीक है हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पर ब्रह्मचर्य किस प्रकार की होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि समिधा से समिधद, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ब्रह्मचर्य? ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। कृष्ण मृग का चर्म धारण किए होना चाहिए। दीक्षित होकर अर्थात व्रत धारण करते हुए दीर्घ स्पष्टु होकर चलना चाहिए। दीर्घ स्पष्टु के अर्थात ब्रह्मचर्य की अवस्था में आपको अपना जो स्मश्रु आदि है व केश आदि है उसके कर्तन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधान प्राप्त होता है गोपथ ब्राह्मण में। जिसको गोपथ ब्राह्मण में कुछ इस प्रकार कहा गया है, ओम ब्रह्मचारीष्णं रतिरोदसी उभे इत्याचार्यमाह तस्मिन् देवासं मनसो भवन्ति वायुमाह
ससत्य इति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रमित्यादित्यमाहादीक्षितो दीर्घश्मश्रुरेष दीक्षित एष दीर्घश्मश्रुरेष एवाचार्यस्थाने तिष्ठन् आचार्य इति स्तूयते। तो कहता है वो दीर्घ श्मश्रु को धारण करते हुए कृष्ण मृग के चर्म को धारण करते हुए और व्रतों का परिपालन करते हुए वहां निरंतर क्या करे, अपने आचार्य के चरणों में बैठा रहे और आचार्य के आदेश अनुसार वो अपनी दिनचर्या का परिपालन करे, जिससे देवस्थाने तिष्ठन्नादित्य इति स्तूयते। और इससे द्युलोक में जो स्थित सूर्य है उस सूर्य का उपासना करे। यह ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि वह निरंतर आचार्य के अनुरूप अपना आचरण करे और निरंतर सूर्य का उपासना करे, क्योंकि सूर्य के जो तेज है, सूर्य के जो शक्ति है उस ब्रह्मचारी को प्राप्त हो, इसलिए निरंतर उसको सूर्य का आराधना करना चाहिए, सूर्योपासना करना चाहिए। इसलिए कहा गया है पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठे सावित्रीमर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीन मलं हन्ति दिवाकृतम्। पूर्वां संध्यां प्रातःकालीन संध्या सूर्य दर्शन पर्यंत करते रहना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और जो नहीं करता है इस प्रकार का आचरण, सर्वस्मात् बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः, उसको हर प्रकार की द्विज कर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि कोई सावित्री का उपासना नहीं करता है, यदि कोई गायत्री का उपासना नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है ब्रह्मचारी होकर, वो ब्रह्मचर्य का प्रथम कर्तव्य गायत्री का आराधना नहीं करता है, सूर्योपस्थान नहीं करता है, तो उसको सभी द्विज कर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि सर्वस्मात् द्विजकर्मणः बहिष्कार्यः भवति सः। फिर पुनः कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम व ब्रह्मचर्य परिपालन का क्रिया प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति व किसी बालक उपनयन संस्कार को कर लेता है, उपनयन संस्कार के लिए कहा गया है ब्राह्मण को 8वें वर्ष में करना चाहिए और क्षत्रिय को 11 वर्ष में करना चाहिए और वैश्य को 12 वर्ष में करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग समय दिया गया है। तो उस समय के अनुकूल वह उपनयन संस्कार से संस्कारित होने के बाद ऐसा माना जाता है कि इस संसार में उसका पुनः उत्पत्ति हुआ है। द्विज शब्द का यही तात्पर्य है। द्विज जो 2 बार जन्म लेता है वही द्विज है। पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं क्योंकि पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है। यहाँ ब्राह्मण को द्विज कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण एक बार मातृगर्भ से जन्म लेता है और दूसरी बार वो उपनयन संस्कार के माध्यम से इस धरा पर जन्म लेता है। तो इस प्रकार द्विज अपने कर्तव्यों के द्वारा द्विज अपने नियम के द्वारा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ उस ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य क्या है कि उसके जो आचार्य है उस ब्रह्मचारी को अपने समीप त्रिरात्र तक, मतलब 3 दिन तक अपने परीक्षण में रखते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे कल हमारे जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया है। तो उसी प्रकार उस चंद्रयान 3 को आकाश में पहुंचाने से पूर्व उसका कई तरीकों से परीक्षण किया गया है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या ये संभव है या नहीं है। तो उसी प्रकार आचार्य उस उपनीत ब्रह्मचारी को अपने पास त्रिरात्र तक रखता है, अपने संरक्षण में रखता है, उसका परीक्षण आदि कार्य करता है कि वास्तव में ये ब्रह्मचार्य को धारण करने में योग्य है या नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है अशिष्याय न देयम, जो अशिष्य है, जो अयोग्य है, उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए।
यदि हमारे जैसे पूजा जाता है शालिग्राम, यदि बंदर के हाथ में हम शालिग्राम दे दें तो बंदर क्या जाने उस शालिग्राम के महत्व को। ठीक उसी प्रकार यदि अयोग्य शिष्य होगा, ब्रह्मचर्य का दुरुपयोग करेगा, तो उस शिष्य को ज्ञान देना एक तरीके से आचार्य के ऊपर भी दोषारोप है। इसीलिए वह 3 दिन सर्वप्रथम गुरु के सान्निध्य में रहता है। तो इसी बात को कहते हैं आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम प्रणुते गर्भवन्तः। शब्द क्या कहा? गर्भवन्तः। जैसे माता अपने गर्भ में धारण करते हुए शिशु का परिपालन करता है, परिपालन करती है माता, ठीक उसी प्रकार वह आचार्य मानो कि अपने गर्भ में, मतलब अपने अंतःकरण में उस ब्रह्मचारी को धारण करता है और उसके हर एक अंग प्रत्यंग का वो निरीक्षण करता है कि वास्तव में ये योग्य है अथवा अयोग्य है, इसका निरीक्षण करता रहता है निरंतर। तत्पश्चात बाहर आने पर उस ब्रह्मचारी जब 3 रात्र में संस्कारित होके आचार्य के गुणों से परिपूरित होके जब बाहर आता है तो कहा जाता है वेदों में कि भीड़ जमा हो जाता है उस ब्रह्मचारी को दर्शन करने के लिए। त्रिरात्र में उसके अंदर इतने तेज और इतने ऊर्जा भरपूर हो जाते हैं कि उसके दर्शन के लिए भीड़ जम जाता है। और इसका महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि यही मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में वो गुरु के गर्भ से निकलकर आता है तब उसका क्या होता है? आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। इसलिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार स्वच्छंदता में स्वतंत्रता के संक्रमण का यह प्रारंभिक बिंदु है। इससे पहले स्वच्छंद था, वो अपने मन होता था जो करता था, पर अब स्वच्छंद के साथ वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र यह है कि स्वयं के कर्तव्य को करते हुए किसी दूसरे के कर्तव्य का हनन न हो, वह है स्वतंत्रता। ये नहीं मैं स्वतंत्र हूं, आज जाऊंगा किसी को मार के आ जाऊंगा या किसी के कोई धन का हरण कर लूंगा, वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है अपने सीमा तक में स्वतंत्र हो। तो उसी प्रकार वह जो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, वो स्वतंत्रता के संक्रमण का यह प्रारंभिक स्तर पर प्रवेश करता है। बंधनों को अस्वीकारते हुए आत्मसंयम पूर्वक व्यष्टि व समष्टि की इच्छाओं को जोड़ने का उपक्रम है। जितने भी बंधन हैं, मोह मायादि बंधन है, उन बंधनों को वो अस्वीकार करता है, त्याग देता है और अपना आत्मा को संयमित करते हुए वह व्यष्टि और समष्टि की जो इच्छाएं हैं उनको जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ इसी उपनयन से होता है और संपादन ब्रह्मचर्य से होता है। यहां 2 चीज कहा। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ किससे होता है? उपनयन से। और उसका संपादन किससे किया जाता है? ब्रह्मचर्य से। केवल प्रारंभ मात्र से कार्य की समाप्ति नहीं हो जाती है, उसका संपादन करना पड़ता है। यदि हम केवल बैठे बैठे सोचें कि नहीं हमारे को लाखों रुपए मिल जाए, वह हम इतने बड़े काम कर लेंगे, तो केवल कहने से क्या संभव है? हमारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार केवल उपनयन हो जाने से ब्रह्मचारी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं तो वैदिक शिक्षा में प्रवीण हो गया। उसके लिए उसको संपादन, उस वैदिक शिक्षा का संपादन करना पड़ेगा। और उस वैदिक शिक्षा का संपादन
ब्रह्मचर्य के द्वारा ही संभव है, जिसके द्वारा वो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य इस क्रम में आगे बढ़ता हुआ सर्वप्रथम 7 इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है। 7 विषय जो गोपथ ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है, जायमानो हवै ब्राह्मण सप्तेन्द्रियाण्यभिजायन्ते ब्रह्मवर्चसञ्च यशश्च स्वप्नञ्च क्रोधञ्च श्लाघाञ्च रूपञ्च पुण्यमेव गंधम सप्तमम। ये 7 चीज कह रहे हैं। क्या? यश। उसको कभी ये मन में नहीं होना चाहिए मेरे को बहुत सारी यश प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसा उसके मन में यश के प्रति लालसा नहीं होना चाहिए। स्वप्न, उसको कोई ज्यादा बड़ा स्वप्न नहीं देखना चाहिए, मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, मैं ये कर दूं वो कर दूं, इस प्रकार की उसके मन में स्वप्न नहीं होना चाहिए। क्रोध है, उसके मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशस्तु, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से व्यक्ति का विनाश हो जाता है, तो ब्रह्मचारी को क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर रूप, जो उसका स्वरूप है, रूप आदि का, श्रृंगार आदि का, उसको धारण नहीं करना चाहिए, श्रृंगार रस का पान नहीं करना चाहिए। फिर निरंतर उसका पुण्य का आचरण करना चाहिए। पुण्यमेवा गंधम, पुण्य के गंध से उसको हर समय सुगंधित रहना चाहिए, अर्थात उसको निरंतर पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार यश, स्वप्न, क्रोध, घमंड, रूप और पवित्र गंध, पवित्र गंध इत्र आदि का जो गंध है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 7 कर्तव्य जो है उसको इन 7 चीजों से उसको दूर रहना चाहिए उस ब्रह्मचारी को, कि उसको कभी भी यश की लालसा नहीं होना चाहिए, वह कभी स्वप्नावस्था में ना जाए, अर्थात गहरी निद्रा में नहीं आ जाए, करोड़ों वर्गों की संपत्ति का इच्छा ना रखें, और उसके मन में कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, और उसके मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतने बड़े ब्रह्मचारी हूँ, मैं इतना पढ़ लिया, इतना अर्जन कर लिया। इस प्रकार के उसके मन में कभी भी जिज्ञासा नहीं होना चाहिए। पुण्य गंध, पुण्य का श्लेष अलंकार में कहते हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना, श्लिष्टै पदैर अनेकार्थ विधाने श्लेषयिष्यते। तो यहाँ एक ही 2 अर्थ यहाँ है, एक पुण्य गंध से, पुण्य रूपी गंध से सुगंधित होना, दूसरा अर्थ यह है कि जो पुण्य गंध अर्थात इत्र आदि है उनका प्रयोग न करो। तो यहाँ 2 अर्थ है इसका। तो इसे 2 अर्थों के साथ यहाँ पर कहा गया है कि उसको सुगंधित तैल आदि व इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी को, और निरंतर पुण्य के गंध से सुगंधित होता रहना चाहिए। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वह इत्र आदि को न धारण करते हुए भी अपने पुण्य से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से निरंतर सुगंधित होता रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो ये जो 7 चीजें, यशा च, स्वप्नम च, क्रोध च, श्लाघा च, रूपम च, पुण्यम एव गंधम सप्तमम, इन चीजों से ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए। फिर आगे कह रहा है शरीरस्थ सभी इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रित करना ही ब्रह्मचर्य है। सारांश के रूप में कह दिया यहाँ कि शरीर में जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, उन 11 इंद्रियों को अपने बस में करना, अपने नियंत्रण में रखना, यही ब्रह्मचर्य है। तत्पश्चात जिस मृग चर्म को वह धारण करता है उससे उसी ब्रह्म तेज को पाता है जो मृगों में होता है। फिर उसको निरंतर यह विचार रखना चाहिए कि जिस मृग चर्म को मैं धारण कर रखा हूं ब्रह्मचर्य के कारण, उस मृग चर्म में जो तेज है, जो शक्ति है, जो चमक है, उसको
उसको मैं निरंतर अपने जीवन में भी धारण करूं। जैसे कहते हैं जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, तो वैसे ही हमारे जीवन में वस्त्र, वेशभूषा, खान पान, इनका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कहते हैं संगति, वो कहा गया है जिता संग जिता क्रोध जिता श्वास जितेंद्रिय, इन चीजों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मचारी जिस प्रकार के आचरण कर रहा है, वस्त्र धारण कर रहा है, खान पान कर रहा है, उसी के अनुरूप उसको बन जाना चाहिए। तो वहां वह कृष्ण मृग के चर्म धारण कर रखा है, तो कृष्ण मृग के चर्म जिस प्रकार चमक है, जिस प्रकार तेज है, ब्रह्मचारी को भी उसी प्रकार तेज और सर्व ज्ञान संपन्न होना चाहिए। फिर वेद विद्या में स्नान किया हुआ तेजस्वी होकर उसको संसार को प्रकाशित करते रहना चाहिए। अब संसार को कैसे प्रकाशित करेगा? तो कहा जाता है ब्रह्मचर्य के अग्निहोत्र से। ब्रह्मचारी जो सुबह अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्र के कारण ही सूर्य उदय होता है। मैं ये कह सकता हूं, कोई ब्रह्मचारी निष्ठा से अगर 12 साल तक प्रत्येक दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के समय में अग्निहोत्र करें, तो एक दिन भी अग्निहोत्र बंद कर देगा तो सूर्य का उगना ही बंद हो जाएगा। ये होता है ब्रह्मचर्य की शक्ति। हमारे ऋषियों के पास, मुनियों के पास ये शक्ति था, तो सूर्य की गति को भी वो रोक देते थे, चंद्रमा की गति को भी वो रोक देते थे, क्योंकि उनके पास वह ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रतिष्ठापित था। उनके जो सूर्यार्घ्य है, उनके जो अग्नि में आहुति है, वही इस संसार को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे यह संसार चलायमान होता है। तो फिर यहां मन में प्रश्न आता है, आजकल तो इतना कोई करते नहीं है, फिर कैसे होता है? तो इसलिए कहा गया है यदि पूरे संसार में एक भी ऐसा होगा जो ब्रह्मचर्य का सही पालन कर रहा होगा, तो उसी के ही ऊर्जा से संपूर्ण संसार चल सकता है। इसलिए कहते हैं एकश चंद्र तमोहंति न च तारा गणों की चंद्र। एक ही चंद्रमा काफी होता है इस संसार को प्रकाशित करने के लिए, 1000 ताराओं की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही यदि श्रेष्ठ पुण्यवान और नियम से परिबंधित ब्रह्मचारी यदि अग्निहोत्र को करता है, गायत्री का आराधना करता है, सावित्री मंत्र का जप करता है, संध्या वंदन करता है, तो इसे संसार को ऊर्जा देने के लिए वो पर्याप्त है। तो इसी प्रकार ब्रह्मचारी को आगे चलते हुए सोने की इच्छा करता हुआ निद्रा को प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे कहा गया है विद्यार्थी के लक्षण में काकचेष्टा भगत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, उसको कभी भी गहरी निद्रा में नहीं सोना चाहिए। ब्रह्मचारी को कभी भी गहरी निद्रा में नहीं सोना चाहिए। आचार्य के सोने के बाद उसको सोना चाहिए और आचार्य के उठने से पहले उसको उठ जाना चाहिए। किसी को क्रोधित होकर अपने वाणी से नहीं सताना चाहिए। यदि ब्रह्मचारी के वाणी से कोई आहत होता है तो वह ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा अपराध है। तो ब्रह्मचारी को अपने वाक संयम रखना चाहिए, अपने वाणियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, नियंत्रित वाणियों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गलोके च कामधुक् भवति। यदि आप एक ही शब्द अच्छे प्रयोग के माध्यम से बोलते हैं तो आप स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग के समान अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और जो शब्द है वो ब्रह्म के स्वरूप है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी के मुख से निकला हुआ शब्द वो तो असत्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उसको अपने वाणियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वाक संयमी होना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचारी को राग द्वेष आदि सभी दोषों को त्याग करके ब्रह्मवर्चसी होना चाहिए, ब्रह्मवर्चस का पालन करते रहना चाहिए। यदि ऐसा वो करता है तो मानो 5 जो अग्नियां हैं वो अपने बस में कर लेता है। ऐसा ब्रह्मचारी पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि वो अपने बस में कर लेता है। वो 5 प्रकार की अग्नि क्या है? तो कहते हैं आहवनीयाग्नि, गारहपत्याग्नि,
दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, ये 5 प्रकार की अग्नि है जिनको हम स्रोताग्नि भी कहते हैं। इन अग्नियों को मानो उस ब्रह्मचारी अपने बस में कर लिया, अर्थात ब्रह्मचारी के ब्रह्म तेज से वह अग्नि, वायु, सूर्य सबको, पंच महाभूत को अपने बस में करने की सामर्थ्य उसमें हो जाता है। तो जिसमें राग, द्वेष, क्रोध आदि को त्याग कर, निद्रा के ऊपर जीत प्राप्त कर, वाक संयमी बनकर वह मानो ब्रह्मवर्चसी बन गया हो और 5 अग्नि को अपने अधीन कर लिया। आप देखे होंगे कई बार हमारे अग्नि प्रज्वलित किया जाता है यज्ञ आदि में, तो यज्ञ अग्नि में कभी माचिस से अग्नि प्रज्वलन नहीं करना चाहिए। वहां अरणि मंथन किया जाता है, तो उस अरणि मंथन से यदि ब्रह्मचारी के द्वारा ब्रह्मचर्य का प्रतिष्ठापित करते हुए कोई ब्रह्मचारी अरणि मंथन करेगा, अग्नि मंथन करेगा, तो मानो प्रत्यक्ष अग्निदेव वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। ये होता है ब्रह्मचर्य का शक्ति। फिर आगे कहते हैं आचार्य की सेवा ब्रह्मचारी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि ब्रह्मचारी को ब्रह्मवर्चसी बनना है तो पहला सीढ़ी है वो आचार्य का सेवा करे। फिर क्या कहते हैं, समिधा को एकीकरण करते हुए, समिधाओं को एकत्रित करते हुए अग्नि का संरक्षण करें, आचार्य का सेवा करें, पीड़ित दुखी जनों का सेवा करें। कोई दुखी यदि उसके सामने आ जाए तो उस ब्रह्मचारी के पक्ष से जितना हो सके उतना उसका वो सेवा करता रहे। आचार्य के सेवा से उसको क्या प्राप्त होगा, तो आचार्य के सेवा से उसको आचार्य के समान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। समिधाओं से प्रातः सायं अग्नि की सेवा करने से वह अग्नि के समान तेजस्वी बनेगा। तो यहाँ प्रश्न यह है कि अग्नि की सेवा करने से क्या होगा, तो अग्नि के समान वो तेजस्वी बनेगा। आचार्य की सेवा करने से क्या होगा, तो आचार्य के समान वो यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। शुद्ध आचरण रखने से वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। यदि वह वाक्कुशल है, मधुर भाष करने वाला है, तो वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। मधुर वाणी द्वारा क्रोध आदि का त्याग करता हुआ सबको प्रसन्न करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास हम बैठते हैं 2-2 घंटे तक निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर या तो अरे समय कैसे चला गया पता ही नहीं चला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगर कुछ क्षण बैठते हैं जिसमें सिर दर्द करने लग जाता है, फिर हम ढूंढने लगते हैं यहाँ से कैसे निकले, यहाँ से कैसे चले, रवाना हुए यहाँ से। तो उसी प्रकार ब्रह्मचारी को होना चाहिए इस प्रकार कि उसके पास हर कोई जिज्ञासा से आए, बैठे, उसको श्रवण करे, तो यह उसके गुण होना चाहिए। यदि वह क्रोध का त्याग करता हुआ मानो ऐसा कि वह मृत्यु को बस में कर लेता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, कहा गया कि ब्रह्मचर्य के तपस्या से वो मानो कि मृत्यु को अपने बस में कर लेता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप महाभारत में भीष्म को देख सकते हैं। भीष्म अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन कर लिए थे, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य का इतना शक्ति था। इस प्रकार ब्रह्मचर्य नित्य अग्निहोत्र करना, आचार्य की सेवा करना, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, दया भाव रखना लोगों के प्रति और यश के प्रति ज्यादा लालसा न रखना, ये सारे गुण ब्रह्मचारी के अंदर होना चाहिए। और आचार्य प्रदत्त धर्म का अनुसरण करने से वही धर्म उसकी रक्षा करता है। जो आचार्य के दिए गए धर्म हैं, यदि उसका वो अनुसरण करता है, वही धर्म उसके संरक्षण करते हैं।
वही धर्म उसको और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, उसके जो पितृगण हैं वह संतृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि मेरे वंशज में कोई ऐसा हुआ था जो मेरे को तृप्त कर रहा है। इसलिए कहते हैं वंश में यदि एक सद्ज्ञानवान सद्विचारवान संतान हो तो वह अपने 12 पीढ़ियों को तक लेता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के साथ साथ अपने पितृगणों को भी वह तृप्त कर लेता है। फिर यहां कहता है ब्रह्मचारी को क्या क्या त्याग करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी को सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, ज्यादा चमकते हुए वस्त्रों को त्याग करना चाहिए, और संसार के जो भोगोपयोगी व भोग विलास संपन्न वस्तुएं हैं उनको त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचारी को विनम्रता पूर्वक गुरु की आज्ञा मानकर गुरु के विचारों से सहमत होकर अपने जीवन यापन करना चाहिए, और विनयता पूर्वक गुरु से प्राप्त विद्या का ग्रहण करना चाहिए जो अपने जीवन में फलदायी बने रहे। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी अपने गुणों से सबको परिमार्जित करे और अपने दोषों का निरंतर वह त्याग करे। इसी के साथ साथ वो अपने ब्रह्मवर्च से व अपने ब्रह्मचर्य जीवन से भव्य भवन का इस संसार में आधारशिला प्रतिष्ठापित करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से प्रवेश से पूर्व जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वो एक ऐसा आश्रम है जो गृहस्थ आश्रम का नींव है, आधार स्तंभ है। तो जीवन से ऊंचे ऊंचे ध्येय को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई साधन नहीं हो सकता है। अतः हर ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए, षड रिपुओं को त्याग करते रहना चाहिए, और आचार्य के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, संसार समाज के प्रति उसके मन में श्रेय होना चाहिए, बात संयम होना चाहिए, भोगोपयोगी चीजों को त्याग कर नित्य त्याग के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यह सारे ब्रह्मचारी के ऐसे गुण हैं जो संसार को निरंतर ऊर्जा निरंतर शक्ति प्रदान करते रहते हैं, और इस संसार में निरंतर उसी के ऊर्जा से हम ऊर्जावान होते रहते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं धर्मों का प्रतिपादन गोपद ब्राह्मण में अत्यंत सुंदर एवं अनुकरणीय रूप में किया गया है, जो आपके सम्मुख मेरे को उपस्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप सभी अग्रज विद्वज्जनों को विद्वज्जनों को हमें 2-3 प्रश्न। जी बताइए, प्रश्न कुछ है तो बताइए। ये ब्रह्मचर्य भी क्या वर्णों के हिसाब से दिया जाता है? नहीं, ब्रह्मचर्य में वर्णों के हिसाब से कोई भी व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के जो आचरण है, ब्रह्म के समान जो आचरण करता है वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था का स्थान नहीं। इसलिए हमारे मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। यदि वह संस्कार ब्रह्मचर्य का सही समुचित पालन करता है, उस संस्कार से संस्कारित होता है, तो वह निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य के अधिकारी है। मेरा ये प्रश्न उपनयन की व्यवस्था चारों वर्णों में अलग है जी, तो ब्रह्मचर्य भी वहीं से शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल। तो जो आयु है ब्रह्मचर्य की वो चारों वर्णों में अलग है कि वो समान रहे? ब्रह्मचर्य की आयु हमारे वेदाध्ययन की आयु के साथ संबंध स्थापित किया गया है। उपनयन जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्यादि का 12 वर्ष में किया जाता है। तो वहां से वो जितने दिन तक गुरुकुल में निवास करते हुए वेद वेदांग आदि का अध्ययन करता है,
वहां तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर लेता है तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। मतलब इसका आयु की अवस्था से वो मतलब नहीं, आयु की अवस्था से। अगर कोई 40 साल में भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है तो वहां तक उसको ब्रह्मचर्य। बिल्कुल, आप देखिए हमारे पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। तो उसी प्रकार जब तक आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत का विचार आपके मन में धारण करते रहना चाहिए। यदि और कोई एक प्रश्न हो जी बताइए। कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैसे हम गुरु सेवा में संलग्न हैं, तो हम गुरुकुल से तो बाहर आ गए, तो गुरुकुल से बाहर आने के बाद भी अगर हमारा गृहस्थ जीवन नहीं होता है और हम किसी व्यवस्था में या जैसे किसी ऐसी व्यवस्था में है जहाँ पे हम किसी नारी के संपर्क में हैं, तो वहाँ पे किसी तरह के व्यभिचार में या नहीं जैसे अगर हम सेवा दे रहे हैं, चाहे जैसे हम किसी की रक्षा में, कोई क्षत्रिय और किसी रक्षा में हो या किसी के सानिध्य में वो उनका उपाध्यक्ष हो किसी आचार्य में, तो लेकिन अगर कोई किस तरह के विषय में उसका ब्रह्मचर्य टूट सकता है या बना सकता है, ऐसे कोई सूत्र दिए हुए हैं? देखिए, जो ब्रह्मचर्य है वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रहता है। यदि हमारे इंद्रियां संयमित है, यदि हमारी इंद्रियां हमारे बस में हैं, तो हम वहां पर रहते हुए भी, ऐसे स्थानों पर रहते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यथा कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो यदि कीचड़ जो है उसमें इतने सुंदर कमल कैसे खिल सकता है? क्योंकि कमल में वह गुण है कि वह उस स्थान से प्रस्फुटित हो सकता है। ऐसे ही हम अपनी इंद्रियों को यदि संयम में करते हैं और अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे हम दूर रह सकते हैं। यदि हम बात करते हैं तो महाभारत कालीन स्थिति में भी कोई नारियों की अभाव नहीं थे। तब जो हमारे पितामह भीष्म हैं वो नारियों से बात नहीं करते थे, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वह नारियों के संस्पर्श में नहीं आते थे, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। परंतु स्त्री संसर्ग नहीं, परंतु वो अपने इंद्रियों को अपने संयमित रखते थे। इसलिए मैं कहा मातृवत परदारेषु, यदि परदारा के प्रति हमारे मन में मातृवत की भावना है तो उससे बात करने में व उनसे उनके संपर्क में आने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे मन में उनके माँ के प्रति भाव है, हमारे मन में उनके प्रति स्नेह है, उनके प्रति आदर है, उनके प्रति करुणा है, उनके प्रति प्रेम है। तो उसमें कोई भी जैसे हमारे माता के प्रति हमारे मन में है, तो उसी प्रकार परदारेषु, परदाराओं में भी हमारे उसी प्रकार की भाव है, तो वहां पर ब्रह्मचर्य के नष्ट होने की कोई प्रश्न ही नहीं। स्त्री सहवास न करना, हाँ, क्या ये ब्रह्मचर्य है? देखिए, ब्रह्मचर्य का अलग अलग स्तर पर अलग अलग विधान है। यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं तो आप स्त्री सहवास के साथ यदि आप उचित आचरण करते हैं व अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए जो धर्म के अनुरूप है उसका परिपालन करते हैं, समयानुकूल उसका परिपालन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ऋतुस्राव के समय, महिलाओं के ऋतुस्राव के समय जो सहवास आदि ना करना व जो क्रियाएं हैं मर्यादित, जो हमारा समाज के जो मर्यादा है उसके अनुरूप यदि हम परिपालन करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का खंडन होने का कोई प्रश्न नहीं। हाँ, परंतु हमारे आश्रम के अनुकूल ही हमारे को ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। जो हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम के अनुरूप ही हमें ब्रह्मचर्य का परिभाषित करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप ही हमारे को क्रिया करते रहना चाहिए।
यह नहीं कि हम संन्यास आश्रम में जब ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के समय है तब हम गृहस्थ आश्रम की क्रियाओं को संपादित करें। यह अनुचित है, यह ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। और जबकि मनुस्मृति में मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना है। अभी आते टाइम ऐसे चर्चा हो रहा था कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जो आपको श्रौत आधान और पंच महायज्ञ करने की अधिकारी बनाता है। अन्य आश्रम में आप इनके परिपालन नहीं कर सकते हैं। केवल गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जिसमें आप अग्नि के सेवा कर सकते हैं, श्रौत अग्नि के सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हम चर्चा को यही 5 अग्नि एक बार आप और बता दें। पंचाग्नि, पंचाग्नि जो है वो है आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणा और आवसथ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि, संविधाग्नि नहीं सभ्याग्नि। तो इस प्रकार शांति पाठ के साथ आज हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी से निवेदन है खड़े हो जाएं, हम सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। तत्पश्चात आज के इस व्याख्यान सत्र को समाप्त करेंगे। ये सही परंपरा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।